वशीकरण वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे किसी को भी बड़ी ही आसानी से अपने वश में किया जा सकता है। और यह विद्या काफी लंबे समय से पुराने जमाने से ही इस्तेमाल होती आई है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इच्छा के विपरीत चलने लग जाता है, कोई भी कहना नहीं मानता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो वशीकरण का इस्तेमाल करते हुए किसी से भी अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, और ये बड़ी आसानी से हो भी जाता है। तो आज के इस वीडियो में बड़ा ही सरल और आसान सा रामबाण अचूक उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको करने से किसी को भी आप अपने वश में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा ही रहता है। भगवान शिव को समस्त ब्रह्मांड का गुरु माना जाता है, और अगर भगवान शिव की कृपा किसी पर हो जाए तो उस पर निश्चित ही भरपूर ज्ञान की वर्षा होती ही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे किसी को भी वश में किया जा सकता है, सम्मोहित किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि उनका जो पार्टनर होता है, काफी लोग अपने पार्टनर को वश में करना चाहते हैं, या फिर पार्टनर के स्थान पर कोई भी हो सकता है। लेकिन वशीकरण की जरूरत हमेशा ही जीवन में पड़ती ही है। और इस वीडियो में जो वशीकरण प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, इसका इस्तेमाल आप किसी पर भी कर सकते हैं। बस इसकी विधि को आप ध्यान से समझकर इसका प्रयोग जैसे हम वीडियो में आपको बताएंगे उसी प्रकार से करना है। इससे निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति आपका कहना मानने लग जाएगा और बिल्कुल भी आपके विरुद्ध जा ही नहीं पाएगा, बल्कि जो भी आप उसे बोलेंगे वह बिल्कुल वैसे ही करता चला जाएगा। सबसे खास बात तो इस प्रयोग की ये है कि इस प्रयोग को पुरुष महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वशीकरण प्रयोग को करने के लिए आपको सर्वप्रथम ये कार्य करना है कि 51 पान के पत्ते लेकर आने हैं, और पान के पत्ते लाकर आपको इन्हें बिल्कुल साफ करके अच्छी तरह से धोकर इन पर हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। अब जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी आपको एक फोटो ले लेनी है। बिल्कुल ध्यान से ही इस प्रयोग को आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक भी इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। यह बड़ा ही खास तंत्रोक्त वशीकरण प्रयोग है जो बिल्कुल ही सरलता से हो जाता है। तो 51 पान के पत्ते लाकर आपको हल्दी से उस पर स्वास्तिक सभी पत्तों पर बना देना है, और यह कार्य आपको सुबह 12 बजे से पहले ही करना है। और फिर इसके बाद इन्हें भगवान शिव के सामने पूरा दिन ही अपने घर के मंदिर में रखे रखना है, और एक दीपक को जला देना है। दीपक जलाने के लिए आप तिल के तेल का घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा दिन रखने के बाद अगले दिन आपको इन पत्तों का इस्तेमाल करना है। इन सभी पत्तों को लेकर सिलबाट पर पीसना है। अगर आपके घर में सिलबाट नहीं है तो कोई भी पत्थर आप ला सकते हैं, लेकिन इस बात का आप बेहद ध्यान रखें कि इन्हें किसी भी तरह से किसी और चीज़ पर नहीं पीसना है। केवल पत्थर पर ही, या पत्थर से बनी हुई कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। पत्थर से ही इन्हें पत्थर पर रख कर ही पीसना है। इनका अच्छी तरह से रस निकालने के लिए सिर्फ पत्थर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप इसे पीसेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो को सामने रखते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम अमुक वश्यम क्लीम कुरु कुरु स्वाहा। बस इस मंत्र को आप ध्यान रखें कि बोल बोल कर ही आपको इसका जाप करना है। जब आप इसे पीसेंगे और जैसे ही इस मंत्र को बोलते जाएंगे और उस व्यक्ति की फोटो अपने सामने रखेंगे तो इससे वशीकरण प्रचंड और प्रबल बनने लग जाएगा। और ये भी बात आप ध्यान रखें कि इस मंत्र को जप करते समय कोई भी काउंटिंग नहीं करनी है, केवल मंत्रों का जाप करना है और उस व्यक्ति का ध्यान यानी कि उसकी फोटो को बिल्कुल देखते ही जाना है। यह आपका शत्रु हो सकता है, आपका प्रेम हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी आप चाहें बिल्कुल वही चीज़ को सोचते हुए आप उसकी फ़ोटो को देखते जाएं और यह तिलक को पीसते जाएं। यानी कि पान के 51 पत्ते जिन पर आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाया था, इन्हें अच्छी तरह से पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा जल इसमें मिलाते जाएं और अपने मंत्रों का जाप करते जाएं। बस इस प्रकार से एक पेस्ट तिलक तैयार कर लें, और अब आप इस तिलक को उस व्यक्ति पर लगा दें। जैसे ही उस व्यक्ति पर आप इस तिलक को लगाएंगे और जो भी चीज़ आप उसे बोलेंगे वह निश्चित ही मानने लग जाएगा। आपकी किसी भी बात को ठुकरा नहीं पाएगा
और अगर सामने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो ऐसे में आपको इस तिलक में फिर नाग केसर की जड़ को भी मिला देना है। आप कहीं से भी नाग केसर की जड़ ले सकते हैं। अगर आपको नाग केसर की जड़ नहीं मिल पाती है तो यह आप हमारी संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। संस्थान से मंगवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। नाग केसर अपने आप में ही सम्मोहन और वशीकरण जड़ मानी जाती है और अगर आपको यह प्राप्त हो जाती है और इसे पीसकर तिलक में आप किसी को भी लगाकर जो भी बोल देते हैं वह बिल्कुल गुलाम की तरह कार्य करने लग जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख परेशानी इसीलिए आती है क्योंकि उनका सामने वाला पार्टनर, उनका साथी, उनका कलीग उनका कहना नहीं मानता है या फिर उनका शत्रु उन्हें परेशान करता है। तो ऐसे में इस वशीकरण प्रयोग को करके सामने वाले को अपनी इच्छा अनुसार निश्चित तौर पर चलाया जा सकता है। नाग केसर की जड़ मिलते ही चाहे उस व्यक्ति में कितनी भी इच्छा शक्ति क्यों ना हो, वो बिल्कुल आपके सम्मोहन में वश में हो जाता है और फिर कभी भी आपके विरुद्ध जा नहीं पाता है। इस प्रयोग का इस्तेमाल किसी भी और कैसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। उसकी फोटो को देखते हुए जो भी आज्ञा आप उसे दे देंगे तो वैसे ही वो मानने लग जाएगा। अब दूसरी स्थिति ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे तिलक ना लगवाए तो ऐसे में आपको क्या करना है। आपको इस स्थिति में ये कहें कि उसके कोई भी सामान पर, उसकी फोटो पर इस तिलक को रोज लगाना है और ठीक रात के 12 बजे आपको उस व्यक्ति के फोटो पर तिलक लगाते हुए जो भी इच्छा आपके मन में है, जैसा भी आप चाहते हैं कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे, वही चीज़ को आपको बोल देना है। जैसे ही आप इन चीज़ों को बोलेंगे वो आपकी आज्ञा अनुसार बिल्कुल चलने लग जाएगा और सभी आपका कहना मानने लग जाएगा। लेकिन ठीक रात के 12 बजे ही इस प्रयोग को आपको करना है। फिर तो इस प्रयोग को अधिक प्रचंड और एडवांस बनाने के लिए नाग केसर की जड़ का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह आप हमारी संस्थान से व्हाट्सएप करके जरूर मंगवा लें। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए देवालय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन जरूर दबाकर रखें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखें कि व्हाट्सएप पर केवल नाग केसर की जड़ मंगवाने के लिए ही आप पूछ सकते हैं और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो वीडियो को आप दोबारा से देख लें क्योंकि सभी प्रोसीजर, सभी स्टेप इस वीडियो में बड़ी डिटेल में आपको बता दिए गए हैं। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर ध्यान से समझ लें। धन्यवाद।